नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आशा करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप अगला स्वतंत्रता दिवस जो है वह सरकारी सेवा में आकर अध्यापक के रूप में मनाएं। और सिर्फ आशा ही नहीं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज में जरूर सक्सेस होंगे और आप अगला स्वतंत्रता दिवस अध्यापक बन के ही मनाएंगे। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो का क्या उद्देश्य है उसके बारे में। तो अपनी तो वैसे निरंतर क्लासेस चल रही थी, ट्रिक्स वाली बहुत सारी आपके लिए क्लासेस दी है और भी देने वाला हूं, और वो चल ही रही थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो है निरंतर मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बार फिर से बताया जाए कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है, अलग अलग कैटेगरी में सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वे एक बार प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। हो सकता है आपको जो टॉपिक कठिन लगता हो वह टॉपिक यहाँ बहुत इजी तरीके से आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया हुआ है। तो अपनी जो भी कमजोर कड़ी हो उसमें से आपको जो उचित लगे वो देख लेना है। एक बार प्लेलिस्ट का अवलोकन करें तो आप समझ जाएंगे कि अपना कार्य कैसा है और किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ की। कट ऑफ तो छोड़िए, सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर ऐसा है, कट ऑफ से ही मिलता जुलता सेफ स्कोर कह सकते हैं। आप कट ऑफ कह दो, सेफ स्कोर कह दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं, कट ऑफ कह दो या सेफ स्कोर कह दो, ये दोनों चीजें साथियों एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना कि कहना क्या चाहता हूं मैं, क्या उद्देश्य है। ये दोनों चीजें एग्जाम से पहले एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि कैसा है। क्यों? क्योंकि इसको दो तीन चीजें प्रभावित करती है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज कि पेपर का स्तर कैसा है, ये चीज प्रभावित करती है। पेपर देखे बिना कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता, नहीं कुछ बताया जा सकता है। दूसरी चीजें जो प्रभावित करती है वह है कि इस पेपर आप जिसके लिए दे रहे हैं उसकी सीटें कितनी आ रही है, वो भी कट ऑफ को प्रभावित करती है। तो फॉर्म की संख्या तो सभी को पता है, लेकिन ये सीटें प्रभावित करती है और पेपर का स्तर कैसा है यह प्रभावित करता है। क्योंकि हर बार वैसे एग्जामिनर जो करते क्या है कि जैसे पिछली बार का पेपर था तो उसमें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा कठिन दे दी थी, बाकी एसएसटी वगैरह जैसे इजी आया था, तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा कठिन थी। 2016 वाली बात करूं तो साइकोलॉजी अच्छी थी, तो एसएसटी थोड़ी सी कठिन दे दी थी। तो इस तरीके से पेपर का जो सामंजस्य बना के रखते हैं वो। अब ये चीजें तो प्रभावित करेगी, लेकिन फिर भी अपन ये मान के चले कि एक सेफ स्कोर यदि मान के चले तो ओवरऑल, जैसे मैंने आपको 80% बताया था कि आप 80% का एक टारगेट लेके चले। क्योंकि एक टारगेट लेकर चलते हैं और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं तो वो सही दिशा में मेहनत हो पाती है। लेकिन फिर भी जो है आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर बताते हैं कि सर कैटेगरी वाइज थोड़ी सी एक बार बता दीजिए ताकि हम उस लेवल में उस लेवल की तैयारी कर सके, उस दिशा में चल सके। तो उसके लिए साथियों ऐसा है कि यदि मैं पिछली कट ऑफ की यदि बात करूं तो पिछली कट ऑफ जो गई थी वह लगभग जैसे संस्कृत की 74.53, ये जैसे वेटिंग आने के बाद में थी। आप कंफर्म कर लेना एक बार वापस, कोई बात नहीं, जैसे हो जाए कोई मिस्टेक हो जाए तो। हिंदी की जैसे 71.90 रही थी, जनरल की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी की 67 के समथिंग थी, विज्ञान की 75 के समथिंग थी, और लेवल 1 की 74% के समथिंग थी। यही थी जैसे आंकड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना भले ही आप। लेकिन अब इसमें देखा जाए साथियों तो इसमें जो कट ऑफ होती है और कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंस आता है वह भी सीटों पर निर्भर करता है कि कितनी सीटें, जैसे ज्यादा सीटें आएगी तो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, जैसे जनरल ओबीसी में भी डिफरेंस आता है। अब सीटें ज्यादा नहीं होकर कम होती है तो जनरल और ओबीसी की लगभग समान ही रहती है। आजकल वैसे भी जनरल ओबीसी की लगभग समान रहती है, लेकिन सीटें कम होती है तो वो अंतर भी कम हो जाता है, सीटें ज्यादा होती है तो वो अंतर बढ़ता है। जैसे कि आपने अंग्रेजी की पिछली बार की कट ऑफ देखी हो तो उसमें अंतर ज्यादा था जनरल के और एससी और एसटी कैटेगरी के बीच में, और बाकी में जैसे कम सीटें थी तो उसमें अंतर कम रहता है। तो ये चीज मान के चले। अब मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूं। ये सेफ इसलिए, अपन सेफ स्कोर मतलब इसको तो अपन को टारगेट करना ही है, इसको अचीव करना ही है। ये जो स्कोर बता रहा हूं इससे कम मतलब आप मान के चलें कि इससे कम में लगभग जो है चांस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। इससे ऊपर लाने की ही तैयारी करें। अब एक फैक्टर जो यहाँ काम करेगा साथियों, पिछली जो कट ऑफ थी वो 70-30 के मामले में आई थी, 70-30 से आई थी। 30% बीए के थे। उसमें क्या होता है कि बीए के परसेंटेज जुड़ने से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहती है, क्योंकि बीए में सभी के ज्यादा नहीं होते। कोई सिख यूनिवर्सिटी होती है जो देती है अच्छे नंबर, तो ज्यादातर जो है बीए में इतनी मेहनत करते भी नहीं है लड़के, सीरीज पढ़ के दे देते हैं एग्जाम। तो उसमें क्या है कि कट ऑफ
प्रभावित होती है। अब जो है 90-10, अब इसमें सीधी की सीधी जो कट ऑफ बनने के चांस है वह सीधी ही रीट के ऊपर ही निर्धारित है। ये कह दो कि रीट के एग्जाम पे ही कट ऑफ के चांसेस है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ जो है पिछली बार के मुकाबले में ऊपर जाएगी, क्योंकि रीट के ऊपर ही है, तो ये चीजें प्रभावित करती है। अब सबसे पहले साथियों यदि बात करूं मैं L2 की, L2 में SST कह दूं तो SST में जैसे मान लो आप हिंदी, अंग्रेजी जो भी है, संस्कृत वगैरह, वो सब की एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं। ये सीटें आने के बाद और पेपर के स्तर के बाद ही सही आकलन किया जा सकता है कि कैसा होगा। लेकिन आपकी तैयारी के उद्देश्य से, बाकी कोई भी उद्देश्य नहीं, सिर्फ तैयारी के उद्देश्य से कि इस टारगेट को मानकर आप तैयारी करें, तो इसके ऊपर ही लाना है, इसके नीचे अपन को नहीं रहना है। तो यदि SST की बात करूं साथियों, तो SST की जो एक मोटा आंकड़ा लेकर चलना है अपन को जनरल का, वह है 78%। 78% SST यानी कि हिंदी भी हो गई, अंग्रेजी भी हो गई, सब आ गया इसके अंदर। 78% का लेकर इसलिए चलना है साथियों, क्योंकि ये इस बार जो है 90-10 से मेरिट बनेगी और पूरी मेरिट इसी पर है। फॉर्म की संख्या भी बहुत ज्यादा है और मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तरीके के जो तैयारी का तरीका है वह भी बदला है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा हावी हो गई है, कंसेप्ट सभी के क्लियर हुए हैं, कई डाउटफुल जो चीजें रहती थी वह क्लियर हो गई है। एक यूं कह सकते हैं आप ग्लोबल स्तर पर जो है पढ़ाई पहुंच चुकी है। एक ऐसा टीचर जो एक क्षेत्र विशेष में पढ़ाता था वह अब पूरे ही सारे राजस्थान के स्टूडेंट उससे पढ़ सकते हैं, तो काफी कुछ बदलाव हुआ है। इस वजह से यह आकलन मेरा ये कहता है कि 78% आप जनरल की मान के चले। इससे जो है जनरल और ओबीसी लगभग समान ही रहती है वैसे भी। इससे जो है लगभग 2 से 2.5% ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मुझे लगता है इस बार कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, आसपास ही रहेगी। लगभग 2.5% आप मान के चले, इससे डाउन अपने आ जाएगी ईडब्ल्यूएस या एमबीसी की। उससे लगभग डाउन जो सेफ स्कोर मान के चले अपन जनरल से लगभग 4.5%, 4 से 4.5% अपन एससी का मान के चले कि इतना डाउन ये रहता है। जनरल और इसके बीच का अंतर लगभग इतना रहता है। और जनरल से लगभग 5 से 5.5% एसटी का जो है वो अंतर रहता है। अब जैसे विडो है, कोई भी दिव्यांग है, तो वह भी अपना कैटेगरी का अंतर देखें और उस हिसाब से अंदाज लगा दे। मैंने जनरल का एक सेफ स्कोर बताया कि इसको आपको हिट करना ही है, और तो सबके लिए भी वही है, समझ लीजिए कि इससे ऊपर ही जाना, इससे नीचे नहीं रहना। इससे ऊपर जाते तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें साथियों विज्ञान की। विज्ञान में साथियों कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। कट ऑफ ज्यादा इसलिए रहती है, पिछली बार के भी पेपर आप देख लोगे तो कट ऑफ ज्यादा रहती है विज्ञान के अंदर, क्योंकि विज्ञान में उनका सब्जेक्ट बहुत पावरफुल होता है। उनको मेहनत जो है दूसरी लैंग्वेज और उसमें करनी होती है, और इसमें कड़े टक्कर है बहुत बढ़िया होती है। साइंस मैथ्स वालों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनके जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, साइंस है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें जो है कट ऑफ थोड़ी सी आई जाती है। पिछली बार की भी बात करें तो 75% गई थी जनरल की। इस बार का जो मेरा आकलन है, क्योंकि 90-10 भी है और पढ़ाई का लेवल बहुत बड़ा है अच्छी तरीके से, तो मुझे जो लगता है जनरल को जो सेफ स्कोर मान के चलना है वह 80% मान के चल रहा है, 80% मानकर चल रहा है साइंस में जनरल वालों को। अब वही है 2.5% नीचे एमबीसी ओबीसी मान लीजिए, 4-4.5% आप ये मान लीजिए, और 5.5% एसटी की मानकर चलिए। साथियों बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वह 74% गई थी। अब लेवल 1 वालों में पूरी एक मेरिट बनती है समेकित, है ना, सीटें बढ़ती नहीं है। तो सीटें बढ़ती नहीं है तो चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जनरल और ओबीसी के बीच में भी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया सीटें ज्यादा होती है तब अंतर देखने को मिलता है, तो ये भी अंतर देखने को मिलता है। इसमें साथियों आप जो टारगेट लेकर चले L1 के लिए, वह आप लेकर चले 76% से ऊपर का, 76% से ऊपर आपको लाने के लिए मेहनत करनी है। ओबीसी की बात करूं तो 74%, 2% का गैप लगभग मान के चले। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करूं तो 72%, एससी की बात करूं तो 70% और एसटी की बात करूं तो 68%। इतना तो आपको मिनिमम टारगेट रखना ही रखना है, मिनिमम टारगेट लेकर चलना ही चलना है। ये मिनिमम टारगेट है, इससे 2% प्लस लाने की करें तब जाकर सेफ आप माने जाएंगे। ये सेफ स्कोर है साथियों, कट ऑफ जैसी कोई भी बात इसमें नहीं होती है। सेफ स्कोर अपन एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि इस टारगेट को अपन को हिट करना है, और वह हिट करते हैं तब जाकर अपनी जो है सफलता लगभग निश्चित ही मान के चलें, और वह होती है। उम्मीद है कि आप इस उद्देश्य को समझ पाए होंगे, और अब आपके जो विचलन जो पढ़ाई में हो रहा था इस चीज को लेकर वह विचलन नहीं हो पाएगा,
और विद्यार्थियों के किसी भी तरह का विचलन नहीं हो, ये पहला उद्देश्य रहता है हमारा। इसीलिए जो है आज का वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।